तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज जो है आपके लिए होम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि लड़की के लिए है, जो कि अधिकतर लड़की लोग ही होम साइंस सब्जेक्ट को लेते हैं और वो सोचते हैं कि कम से कम समय में अपने पढ़ाई को तैयारी कर सके और अच्छे अंकों से पास कर सके। तो आपके लिए आ चुका है एक वीडियो जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो कि पूरे क्वेश्चन बैंक का निचोड़ है यहाँ पे। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। आप यहाँ से पढ़ेंगे और आशा है कि आपको 30 में से कम 20 प्रश्न जरूर टकरा ही जाएंगे एग्जाम में। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आज होम साइंस क्लास को लेकर के आए हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और आप मात्र जितना दिन एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, 15 दिन 20 दिन, उतना देर जुड़ के रहे, आप अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, निम्न में से कौन स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है? ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो है स्त्री के जो प्रजनन मतलब जन्म देने वाली प्रणाली का अंग नहीं है, स्त्री में नहीं पाया जाने वाला, तो वो है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका, क्योंकि ये जो है आता है आपको पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है, जहाँ पे जो शुक्राणु का निर्माण होता है और जिसको शुक्रवाहिका भी, शुक्राशय भी इसको कहा जाता है, जो कि डिम्ब नलिकाएं महिलाओं में पाया जाता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। गर्भाशय हो गया और अंडाशय हो गया, ये तीनों जो है महिला में पाया जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्रवाहिका वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है? निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो आपको हार्मोन नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है? हार्मोन नहीं है। निम्न से कौन अंतःस्रावी विकार है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, निम्न में कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान होता है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। गर्भाशय का प्रथम लक्षण क्या है? तो गर्भाशय का प्रथम लक्षण होता है मासिक धर्म का बंद होना, मतलब जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ना महीना, या फिर उसको कहते हैं हम लोग पीरियड। तो मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? स्त्री के शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। दूसरा आपको ऑप्शन है पुरुष के शरीर के अंदर, पुरुष के अंदर के शरीर, पुरुष के शरीर के अंदर तो होता नहीं है, स्त्री के शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे जो है औद्योगिक अपशिष्ट, और दूसरा हो गया वनों की कटाई, तीसरा हो गया शहरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, जो कि चारों में चारों है। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब होता है जैसे कि ज्यादा अधिक फैक्ट्री का इस्तेमाल हो या फिर वहां से कोई कचरा निकला हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो ये मृदा प्रदूषण फैलाता है, वायु प्रदूषण फैलाता है और जल प्रदूषण फैलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कह रहे हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? तो यहाँ पे धूल भरी आंधी, ये सब तो प्रकृति का दिया हुआ है, ये प्रकृति का दिया हुआ है, जंगल की आग प्रकृति का दिया हुआ है, ज्वालामुखी गतिविधि प्रकृति का दिया हुआ है। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि परिवहन, यही जो है मानव के द्वारा निर्मित किया गया चीज है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? तो वो है महात्मा गांधी जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख है? तो इसमें जो होता है, प्रश्न को समझिए, सबसे पहले क्या करा, निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, तो सबसे पहला देखरेख क्या किया जाना चाहिए? तो उसके नाल को, जिसको अपने भाषा नार कहते हैं ना, नार जो नाभि में यानी कि ढोरी में लगा होता है बच्चा को, वही नार काटते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संतुलित आहार के अवयव है, यानी संतुलित आहार के अवयव कौन सा है? तो संतुलित आहार के जो अवयव है, कार्बोहाइड्रेट भी है एवं प्रोटीन भी, वसा, जल, विटामिन एवं खनिज लवण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? एक कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नवजात शिशु को
कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आरामदायक होता है? तो आरामदायक जो पीछे से खुला होता है, क्या होता है? पीछे से खुला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी, जो कि बिल्कुल सही है, आवर्ती जमा। ये आवर्ती जमा में क्या होता है? इसमें प्रत्येक महीने जो है आपको, जिसमें आप हर एक मंथ में आप जमा करते हैं, चाहे वो LIC भी हो सकता है या फिर आप कोई भी चीज का अपना जो आप करवाए होंगे, SIP भी हो सकता है। तो ये सब चीज अलग मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे होता है जो हर एक मंथ जमा होता है। और ये जो आपको राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, वो आपको एक ही बार में जमा हो जाता है। और सावधि जमा का मतलब होता है FD। क्या होता है? FD मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ही होता है कि एक ही बार में जमा हो जाती है। ये भी प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? 6 माह के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो चयन का अधिकार भी दिया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने ईंधन कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब इसको हम लोग CNG कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो है कंपोस्ट नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं। निम्न में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? पेड़ पौधे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तेज शोर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तनाव हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा तपेदिक, जो कि बिल्कुल सही है। ये वायु से फैलने वाला जल से होने वाला रोग है, नहीं, ठीक ये है। जो है आपको वायु के द्वारा होने वाला रोग है। कौन सी, किसके द्वारा? तो वायु या फिर हवा के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये इसका यानी कि कहने का मतलब जो ये दूषित जल के कारण होने वाला रोग नहीं है, यानी कि हैजा भी है, पेसिज भी है और टाइफाइड भी है। ये सब क्या है? तो होने वाला रोग है, दूषित जल से होने वाला रोग है, लेकिन नहीं में क्या हो जाएगा? तो तपेदिक हो जाएगा। और ऑप्शन भी आपका नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है। तो वहां पे आपको दिख रहा होगा उचित पोषण। उचित पोषण, तो क्या ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? तो उचित पोषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो नाखून काटना भी हो सकता है, दांत को ब्रश करना भी हो सकता है, हाथ धोना भी हो सकता है, यानी कि इनमें सभी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, यानी कि कपड़े जो है हमारी किस चीज़ से रक्षा नहीं करते हैं? तो मौसम से करते हैं, कीट से करते हैं, धूल से करते हैं, शत्रु से नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन आहार संरक्षण विधि है? तो निर्जलीकरण, डिब्बाबंदी, हिमीकरण, यानी कि इनमें सभी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है? तो ऑप्शन स्टार्च, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ को लेकर, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% पूछा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।